मैं डॉक्टर भवानी रोयल की इस ऑनलाइन डिजिटल पे आपका स्वागत करता हूं। अपन बात करें फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो उसमें आपका एग्रोनॉमी का कुछ पोर्शन है जिसमें सीरियल्स क्रॉप है और पल्स क्रॉप है ड्राई फार्मिंग में, और उसमें कुछ अपना टॉपिक है पोर्शन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है और उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आई, एकदम इजी है। तो बात करेंगे, आज अपन डिस्कशन करते हैं वीट क्रॉप के बारे में। तो वीट क्रॉप के बारे में पढ़ाएंगे। आपने सभी जानते हैं राजस्थान में होती है वीट क्रॉप, जानते हैं अपन। तो वीट क्रॉप के बारे में कैसे पढ़ेंगे कि सबकी एक समस्या रहती है कि सर थोड़ा सा हार्ड होता है क्रॉप। कुछ भी हार्ड नहीं है, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर होने चाहिए। कोई भी फसल को पढ़ने से पहले अपन एक बात करते हैं कि सर ये खाद्यान्न पढ़ रहे हैं अपन, तो वीट सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ डिस्कशन करते हैं अपन कि जो ये अपन खाद्यान्न वीट पढ़ रहे हैं, गेहूँ पढ़ रहे हैं, तो गेहूं में जो होती है, गेहूं की जो फसल होती है वो कौन सी फसल होती है? ये है खाद्यान्न फसल। कौन सी होती है? खाद्यान्न फसल है। गेहूं कौन सी है? खाद्यान्न फसल है। अब खाद्यान्न फसलों के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं। खाद्यान्न फसल होती क्या है? तो एक तो जो फसल होती है रबी के मौसम में उगते हैं, और दूसरा कौन सा उगता है इसमें? खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में दो खाद्यान्न फसल ली जाती है, रबी में लगाने वाली और खरीफ में लगाने वाली। रबी में लगाने वाली कौन कौन सी होती है और ये कब लगाई जाती है? तो ये नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में। किसमें लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में ये लगाई जाती है, ठीक है। और ये लगाई जाती है जून जुलाई में। कब लगाई जाती है? जून जुलाई में लगाई जाती है, ठीक है। मतलब जो खरीफ की जो मौसम की जो फसल है, जो भी हम बात करें खाद्यान्न फसलों की, लेकिन जो भी खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई जून जुलाई में होती है, जबकि रबी की फसल की बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में लगाई। केवल इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अब बात करते हैं रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे गेहूं, ठीक है, जो गेहूं हो गया, जो हो गया। खरीफ की बात करते हैं डियर इसमें, तो खरीफ में कौन कौन सा होगा? जैसे मान लो बाजरा, जो राजस्थान में लगाया जाता है, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है। और कौन सा होगा इसमें? धान हो गया। तो ये खाद्यान्न फसल है। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली बनता है कि रबी के फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि निम्न में से कौन सी खाद्यान्न की फसल है? तो खाद्यान्न की फसल गेहूं, जो, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, सभी की सभी क्या होती है? खाद्यान्न फसलें हैं। और कौन सी खाद्यान्न फसल रबी की फसल में लगाई जाती है? रबी के मौसम में लगाई जाती है। तो गेहूं जो होता है वो क्या लगाई जाती है? रबी में। अब अपने थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है, अपन नोट करके लिखेंगे यहाँ पर नोट करने लायक चीज क्या है कि जो मक्का होता है, ये मक्का होता है रबी और खरीफ में, रबी व खरीफ में दोनों में लगाया जाता है। रबी व खरीफ में दोनों में लगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान में ये खरीफ में लगाई जाती है। मुख्यतः राजस्थान में खरीफ में लगाई जाती है, लेकिन रबी और खरीफ दोनों में ये मक्का लगा सकते हैं। और मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो रबी में ही होता है, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः किस में लगाई जाती है? खरीफ में लगाई जाती है। अपन बात करते हैं सिलेबस में आपके क्या है? गेहूं है। तो गेहूं के बारे में बात करते हैं। तो गेहूं का ये सामान्य जानकारी थी भाई अपने को। रबी क्या होती है? खाद्यान्न फसलें होती है। गेहूं क्या है? एक खाद्यान्न फसल है जो कि रबी के मौसम की फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं गेहूं में कि सर गेहूं में क्या क्या समस्या है, क्या क्या अपन बात पढ़ेंगे, तो उसकी बारी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। अपने पास गेहूं है, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इसको वीट कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले कोई फसल की जानकारी पढ़ेंगे अपन, बेसिक पढ़ेंगे और उसका लेवल पढ़ेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो सबसे पहला इसका वानस्पतिक नाम, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका? फिर इसका कुल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसकी उत्पत्ति स्थान, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान। फिर पढ़ेंगे इसमें अंकुरण कौन सा होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसमें पुष्पक्रम कौन सा होता है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे फल का प्रकार क्या होता है, फल का प्रकार क्या होता है। अब देखो, उसके बाद इनसे पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या अपने को कोई फसल पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो रबी की है, खरीफ की है, खाद्यान्न है, तिलहनी है, दलहनी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उस वीट के बारे में, गेहूं पढ़ रहे तो गेहूं के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर वानस्पतिक नाम की बात करें, तो वानस्पतिक नाम, ठीक है, तो इसका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसका जो कुल होता है वो कुल है ग्रेमिनी, ठीक है। इसको पोएसी भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको घास कुल भी कहा जाता है, घास कुल भी कहा जाता है। याद रखना। अब अपने को कॉमन चीजें बताएंगे भाई क्या क्या कॉमन चीजें होती है। तो इसका जो कुल होता है ग्रेमिनी होता है, पोएसी और घास कुल कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान का दक्षिण पश्चिम एशिया,
दक्षिण पश्चिम एशिया है, ठीक है। और इसका टर्की भी बोला जाता है, टर्की भी इसको माना जाता है, लेकिन मुख्यतः कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करते हैं। अंकुरण की बात करते हैं, अंकुरण इसमें होता है ईपीजीएल, कौन सा होता है इसमें, हाइपोजियल, कौन सा होता है इसमें, हाइपोजियल। अंकुरण कौन सा होता है इसमें, हाइपोजियल होता है, ठीक है। पुष्पक्रम होता है इसमें, वो कौन सा होता है इसमें, पुष्पक्रम होता है इसमें स्पाइक होता है, कौन सा होता है, स्पाइक होता है, ठीक है। और फल का प्रकार होता है, वो फलकार कौन सा है इसमें, कैरियोप्सिस, कौन सा होता है, कैरियोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें 2n बराबर क्या होता है इसमें, 6x बराबर क्या होता है, 42 होता है। ये क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, कौन सा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है। आप सर बोलो हेक्साप्लॉइड क्यों होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखो यहाँ पर 6 है तो x बराबर इसका होता है कितना, 7, तो 7 से की 42, ठीक है। 7 से की 42, क्योंकि हेक्साप्लॉइड है, 7 से की कितना हो जाएगा इसमें, 42, 7 गुणा 6 मतलब कितना हो गया, 42, 2n बराबर, तो इसको बोलते हैं हेक्साप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं इसमें मुख्यतः क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कुल में से आ जाता है कि गेहूं का कौन सा कुल है, गेहूं का कुल होता है ग्रेमिनी होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया। अब अंकुरण में भी पूछ लेते हैं, अंकुरण दलहनी में पूछते हैं, लेकिन कई बार खाद्यान्न फसलों में पूछते हैं, और ऑप्शन में किस प्रकार से करना वो भी अपन जानकारी लेंगे। तो पुष्पक्रम इसका स्पाइक होता है, कैरियोप्सिस इसका फल होता है, और इसे कौन सा होता है, गुणसूत्र कौन सा, 2n बराबर 42 होते हैं। ट्रिटियम एस्टिमम होता है, जिसकी अपन चपाती बनाते हैं, वो हेक्साप्लॉइड होता है। क्वेश्चन अपने को घुमा के पूछ सकता है कि कौन से गेहूं की चपाती बनाई जाती है, तो ऑप्शन में आए डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, तो कौन सा करना अपने को, हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड के बारे में अपन डियर बता दिया है कि इसमें क्यों होता है कि 6x बराबर क्या होता है इसमें, तो कितना होता है, 42 होता है। देखो सभी की सभी खाद्यान्न फसल, देखो खाद्यान्न फसल दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या होता है इसमें, कैरियोप्सिस होता है। अब बात करते हैं इसमें पुष्पक्रम की बात करते हैं, स्पाइक होता है, जिसको बाली कहा जाता है, अपन जानते हैं सभी। देखो बाली इस प्रकार की होती है गेहूं में, तो इसको बोलते हैं स्पाइक कहा जाता है। तो इसमें एक तो क्या होता है, पेलिया होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है इसमें, लेमा होता है। पेलिया जो अंदर वाला भाग होता है, लेमा बाहर वाला पार्ट होता है, और इसमें ग्लूम होता है जो बाहर वाला हो गया, ये पेडिकल हो गया, ठीक है। फ्लोरेट हो गया, रेचिला हो गया। रेचिला क्या होता है बताएंगे, ये तुस होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुस, जो अपन बोलते हैं इसमें, ये तुस निकल रहा है इसमें। अब ये बोलोगे इसमें सर, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, अपने क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताओ पेलिया और लेमा किससे संबंधित है, तो गेहूं के पुष्पक्रम से संबंधित है। रेचिला क्या होता है कि रेचिला देखो ये जिग जैग संरचना होती है, ये जिग जैग संरचना क्या कहलाती है, रेचिला कराती है, ठीक है। तो ये सभी के सभी किसमें होते हैं, पुष्पक्रम में होता है। याद रखना हमेशा, जो इसके पास ये तुस होते हैं, बोलते हैं इनको, ये हमेशा प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो ये भी रहना जरूरी होता है। अब बात करें इसमें सर क्या क्या कॉमन चीजें और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे अंकुरण की बात करते हैं, सबसे पहले अंकुरण की बात करते हैं हाइपोजियल। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के अंकुरण, एक तो ईपीजियल होता है, दूसरा कौन सा होता है, हाइपोजियल। तो देखो यहाँ पर जो अंकुरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जब भी बीज अपन जानते हैं सामान्य नवरात्रा में जो उगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली पत्ती आती है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो गेहूं का बीज था और यहाँ पर ये जड़ गई और डायरेक्टली क्या आ रही है, इसमें पत्ती आ रही है, क्या आ रही है, पत्ती आ रही है। तो डायरेक्टली अगर मान लो पत्ती आती है, तो पत्ती आने को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, हाइपोजियल कहा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि दो प्रकार का अंकुरण होता है। अंकुरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहां पर अपन ईपीजियल की ज्यादा जानकारी लेंगे। एक तो होता है कौन सा, इसमें हाइपोजियल होता है, कौन सा होता है, हाइपोजियल हो गया, ठीक है। और एक कौन सा होता है इसमें, ईपीजियल होता है, कौन सा होता है, ईपीजियल होता है, कौन सा होता है, ईपीजियल अंकुरण होता है। अगर मान लो हाइपोजियल का मैंने आपको बताया, क्योंकि अपने हाइपोजियल है, खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं, तो याद रखना अपने को, ये तो एक ही बात करें, क्या क्या कॉमन चीजें अपने पढ़ने, सभी की सभी। इसमें क्या था कि जैसे फसल को अपन बुआई करते हैं बीज से, तो बीज में बुआई के बाद पत्ती का डायरेक्टली क्या है, उसकी पत्ती आई, मतलब बुआई के बाद में डायरेक्टली उसकी पत्ती बाहर आई, उसको बोलते हैं हाइपोजियल कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें जैसे फसल की बुआई करते हैं, बुआई के बाद जैसे अपन लगाया फसल, और फसल की बुआई के बाद जो बाहर आता है, उसमें क्या होते हैं, यहां पर क्या आता है, बीज पत्र आते हैं। क्या आते हैं इसमें, बीज पत्र आते हैं। अगर मान लो बीज पत्र बाहर आए, अगर बुआई के बाद में फसल के पत्तियों की जगह पर अगर बीज पत्र बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं ईपीजियल कहा जाता है। याद रखना हाइपोजियल किसमें होता है, तो इसका उदाहरण अपन बात करते हैं, अपन इसमें बात करते हैं कि सभी की सभी खाद्यान्न फसलों में, किसकी बात करते हैं, खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं, उन सभी की सभी खाद्यान्न फसलों में कौन सा होता है, हाइपोजियल। जैसे आपको बताऊं मैं, गेहूं, जौ, बाजरा, धान,
ठीक है, जो हो गया अपने पास, और कौन सा हो गया इसमें, धान हो गया, मक्का और ज्वार। क्या हो गया, ज्वार हो गया। मतलब सभी की सभी खाद्यान्न फसलों की बात करें, उन खाद्यान्न फसलों में क्या होता है कि कौन सा होता है, हाइपोजियल अंकुरण होता है। अब ईपीजीएल अपने सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे आपको आगे कि हाइपोजियल को भी अपन कह सकते हैं कि सभी की सभी दालों में नहीं होता है। अपने माइंड में ये जाता है कि इसमें क्या होता है कि दाल होते हैं, दाल का हमेशा बीज पत्र ऊपर होता है, ऐसा नहीं होता है। जो खरीफ वाली दाल होती है, जो खरीफ वाली दाल होती है डियर, तो अपन क्या करेंगे इसमें, ईपीजीएल की बात करते हैं कि सभी खरीफ वाली दलहनी फसल, सभी खरीफ वाली दलहनी फसल में कौन सा होता है, ईपीजीएल पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मूंग हो गया, ठीक है, मोठ हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, मूंग मोठ उड़द हो गया। लेकिन अपवाद के तौर की बात करते हैं, अपवाद वो याद रखना कौन सा होता है, वो होता है अरहर। कौन सा होता है, अरहर। अरहर में एकमात्र ऐसा होता है जो कि ये खरीफ की दलहनी फसल है, लेकिन इसमें ईपीजीएल अंकुरण नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल पाया जाता है। यह अपवाद होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। और बात करें सर रबी वाली में क्या होगा, तो देखो रबी वाली में कोई समस्या नहीं, आराम से कर सकते हैं अपन। जो भी रबी वाली फसल, जैसे रबी की बात करते हैं, रबी वाली दलहनी फसलों में कौन सा होता है, वो होता है हाइपोजियल होता है। लेकिन उसकी बात करें अपवाद, तो अपवाद याद रखना डियर, वो कौन सा होता है, राजमा। कौन सा होता है, राजमा। याद रखना सभी की सभी रबी वाली दलहनी फसल होती है, उनमें हमेशा क्या होता है, हाइपोजियल होता है। लेकिन अपवाद होता है, राजमा होता है, उसमें कौन सा होता है, ईपीजीएल होता है। मतलब हर चीज का कॉन्सेप्ट है, कहां से क्वेश्चन बन रहा है, किस प्रकार से बनेगा, एक बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। बेसिक के साथ में अपन लेवल की ओर चलेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब सर बोलोगे सर इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में जाके देखना, आप सभी सोल्व कर सकते हो कि सर कैसे करेंगे। सुनना, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी फसल में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन अपने पास में गेहूं, ठीक है, दूसरा अपने पास है मक्का, तीसरा अपने पास है अरहर, और चौथा अपने पास है मूंग। अब अपने माइंड में यहां पर यह नहीं आना चाहिए कि सर ये मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट नहीं हुआ कि सभी की सभी दालों में तो कौन सा होना चाहिए, ईपीजीएल। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पूरा क्लियर कर चुका। जो भी खाद्यान्न फसल आए, और आपको एक जानकारी और दे देता हूं, जो भी एक बीजपत्री होती है, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई भी हो, चाहे एक बीजपत्री, जो भी एक बीजपत्री होती है, या फिर जिसकी फैमिली ग्रेमिनी होती है, क्या होती है, जिसकी फैमिली ग्रेमिनी होती है, उनमें हमेशा कौन सा पाया जाएगा, हाइपोजियल। कौन सा पाया जाएगा, हाइपोजियल पाया जाएगा। याद रखना, जो भी ग्रेमिनी परिवार से हो, एक बीजपत्री हो या ग्रेमिनी से हो, एक बीजपत्री, उसमें कौन सा पाया जाएगा, वो पाया जाएगा उसमें हाइपोजियल। देखो यहां पर गेहूं है, एक बीजपत्री है, और अपने को मालूम है खाद्यान्न, इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हाइपोजियल। इसमें मक्का कौन सी है, खाद्यान्न फसल है, ग्रेमिनी फैमिली है, एक बीजपत्री, कौन सा होगा इसमें, हाइपोजियल। अरहर है, ये दलहनी फसल है, लेकिन ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। इसमें कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल पाया जाता है। मैंने आपको बताया हाइपोजियल पाया जाता है। यहां पर मूंग है, तो मूंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये खरीफ वाली फसल है। कौन सा है, खरीफ की दलहनी फसल होती है, ठीक है। तो खरीफ की दलहनी फसल है, इसलिए इसमें कौन सा होगा, इसमें आंसर आएगा अपने पास ईपीजीएल। तो यहां पर अपना जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा अपने पास में, मूंग रहेगा। कौन सा रहेगा, मूंग। अब आपको हाइपोजियल और ईपीजीएल में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई यहां पर समस्या नहीं है। अब देखो सर ये अपना हाइपोजियल ईपीजीएल और किस प्रकार से क्वेश्चन आया गया, समझ में आ गया। डायग्राम के साथ अब बता दिया पढ़ने की, कोई इसमें समस्या नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, किसी भी एग्जाम आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि सर इसमें क्या कॉमन है। जब भी पढ़ेंगे डियर याद रखना, कॉमन चीजों को अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। तो क्या करेंगे, टीटी का बोटनी का सभी का अलग रहेगा, सभी की सभी खाद्यान्न फसलों का कुल एक जैसा रहेगा, तो इसको बार बार अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी का क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, उत्पत्ति स्थान सभी का अलग रहेगा। तीसरी बात, अंकुरण है, अपने को मालूम है सभी की सभी खाद्यान्न फसलों का अंकुरण क्या होता है, वो हाइपोजियल होता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। पुष्पक्रम की बात करते हैं, तो पुष्पक्रम जो होता है वो हमेशा जौ हो गया, गेहूं हो गया, इनका तो कौन सा होता है डियर, वो होता है स्पाइक होता है। और जो बाजरा होता है, उस बाजरा का कौन सा होता है, सिलिंड्रिकल।
कौन सा होता है, सिलिंड्रिकल स्पाइक होता है। तो ये भी अपने को याद हो गया। अब अपने पास कौन सा रह गया, तो अपने पास एक रह गया धान, तो धान का ओपन स्पाइक होता है, ओपन कौन सा होगा इसमें, ओपन पेनिकल होता है। क्या होता है, ओपन पेनिकल हो गया। और जो अपन बात करें मक्का का, तो मक्का का होता है टेसल। क्या होता है, टेसल। अब देखो अपने को पुष्पक्रम के यहाँ पर कोई समस्या नहीं, क्योंकि सभी को कंपेयर करके पढ़ेंगे अपन, आराम से कर सकते हो। पुष्प को भी सभी को अपन कर सकते हैं। फल का प्रकार सभी की सभी में एक रहेगा, ये फल का प्रकार है। सभी की सभी खाद्यान्न फसलों में कैरियोप्सिस ही फल का प्रकार होता है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। गुणसूत्रों की संख्या सभी में अलग होती है, लेकिन इसमें भी 2-4 फसलों का सेम होता है, वो अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपने पास जो कॉमन चीजें हैं वो अपने पास में एक तो कुल है, जिसको अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नोट करके लिखवाएंगे। अंकुरण है, पुष्पक्रम भी अपन एक साथ लिख के कर सकते हैं, और फल का प्रकार। तो ये जो कॉमन चीजें हैं इनका अपन साथ में करते चलेंगे, ताकि अपन डिफरेंस कर सके, एक दूसरे को कंपेयर कर सके, कोई भी समस्या नहीं आए। इस प्रकार के किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन देख सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। फसल पढ़ने का तरीका एकदम अलग रखेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, उसका पीओपी कैसा होना चाहिए, और उसको कैसे लेके चलना है, उसमें सभी अपन कवरेंगे। थैंक यू सो मच।